वैशाली जी, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। जी सर। मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल से म्यूजिक सीखकर निकलने वाला हर बच्चा म्यूजिक की दुनिया में धूम मचा दे। और इसके लिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। मैं बाहर रहा हूं एंड मैं समय के बदलाव को समझ सकता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं कमेटी के सामने प्रस्ताव जरूर रखूंगी। गुड, वेरी गुड। और एक और बात, आपकी सुरीली आवाज की संगीत हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। आपका टैलेंट सिर्फ इस स्कूल तक ही नहीं रहना चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए। उसके लिए हालात सही होने चाहिए, साथ ही संगीत के प्रति समर्पण, जिसके लिए समय चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। आई नो वैशाली जी, लेकिन इंसान को हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर आपके पास तो संगीत है। कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना? देखिए, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपका घर बहुत ही सुंदर है। अमेरिका में ऐसे ऐसे घर हैं। चंदर का घर देखकर तो मेरी तबीयत खुश हो। हाँ, कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा सुखी हो, और वो भी शेखर जैसा बेटा जो आपकी कोई बात अनसुनी नहीं करता। ये बात तो है चंदर, मेरा मतलब है शेखर मेरी हर बात मानता है। सुना है कि आपने चारों को चूज किया था शेखर के लिए। हाँ हाँ, मेरी बहू तो लाखों में एक है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, क्या कमी है मेरी चारों में? क्या है माधुरी, तुमने शेखर के लिए लड़की चुनने में जरा जल्दी कर दी। तुम्हें रुक के शेखर के लिए एक ऐसी लड़की चुननी थी जो शेखर से प्यार करे। अब क्या है, मैं कहूंगी तो माफ करना तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन चारों शेखर पर हुक्म चलाती है। इससे मिलो, इससे मत मिलो, ये करो, ये मत करो। अरे भाई, ये अमेरिका है, यहाँ पे बंद दिमाग की लड़की नहीं चलती। हाँ लक्ष्मी, मुझे भी कुछ कुछ ऐसे ही लगने लगा है। शायद शेखर बहू से ज्यादा खुश नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। तुमने शेखर की लगाम चारू के हाथ में दे दी, लेकिन पता है, तुमने सबसे बुरा काम यह किया कि वो घर दहेज में ले लिया। शेखर भी उस घर में मेहमान की तरह रहता है, हर चीज को हाथ लगाने से भी कतरता है। मुझे नहीं लगता कि शेखर उस घर में चैन से बैठ पाएगा। मैं बहू को समझाने की कोशिश करूंगी। क्या है, या तो गरीब घर की लड़की हो तो वो अपने पति के रंग में रंग जाती है, या अमीर घर की लड़की हो तो वो अपने हस्बैंड को पूरी इज्जत देती है। लेकिन ये जो नए रईस होते हैं ना, पता नहीं इनको अपने बाप के पैसों पर क्या घमंड होता है, वो किसी को प्यार नहीं दे पाते। देखो, तुम चारों को समझा दो। अरे बहुत देर हो गई। हाँ, चारू भी मेरा इंतजार कर रही हो। चलो छोड़, आओ। बहुत अच्छा लगा। जब तक बेटे के पास हो, आज मिलती रहना। हाँ हाँ जरूर, अंदर तो आइए ना। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा, बाय। नमस्ते।
माँ जी, आपको लक्ष्मी के घर कौन लेके गया था? शेखर। शेखर? लेकिन माँ जी, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कब बताता तुम्हें? देर तक तो तुम सोती रहती हो। जब मैं उठी थी तो मुझे वो ड्राइंग रूम में सोता हुआ मिला था। नहीं माँ जी, मैंने तो उन्हें बाहर सोने के लिए नहीं कहा था। बहू, जब तुम बेडरूम में इतनी अशांति करोगी तो क्या करेगा बेचारा? कितना झगड़ा कर रही थी तुम उससे। चंदर के साथ तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। क्या काम कर रहे हैं? आप शायद नाराज हैं मुझसे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, पहले आप मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे। पहले मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं थी। अब माँ के वापस आने से पहले इतना पैसा कमाना है कि ज्योति की शादी किसी अच्छी जगह कर दें। अब तो आप श्रीकांत जी के वहां काम करते हैं, लाखों रुपए कमाएंगे। अब आपको क्या चिंता? काम करता हूं तो कमाऊंगा ही। आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आप वहां काम क्या करते हैं? मैं कुछ भी करता हूं, तुम अपने काम से काम रखो। नहीं, मैं पूछ रही थी कि आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? मुझे क्या तनख्वाह मिलती है, मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है, इसे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर बात में मेरी इंक्वायरी मत क्या करो। गिरीश, मैं आपकी इंक्वायरी नहीं कर रही हूं, बल्कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए गिरीश। तुम्हें किस लिए चाहिए पैसे? डॉक्टर के वहां जाना है ना। अभी श्रीकांत जी बाहर गए हैं, वापस आएंगे तो पैसे मिलेंगे। कब तक आएंगे वापस? अब मुझे बता के तो नहीं गए कि कब तक आएंगे वापस। जब आएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। जब देखो बकवास करती रहती है। मुझे आराम करना है। माँ आ गई? चारू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, माँ आ गई? अगर नहीं आए तो मैंने लेने जाऊं। शेखर, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम माँ जी को आज कहाँ छोड़ के आए थे? आर के अंकल के यहाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? शेखर, जब मैंने तुम्हें इन लोगों से मेलजोल रखने के लिए मना किया है तो तुम माँ जी को इनके घर क्यों लेके गए? चारू, तुम उनके यहाँ नहीं जाना चाहती है तो मत जाओ। मेरी माँ जहां जाना चाहती है वो जाएगी। तुमसे पूछकर किसी से मिलना जुलना क्यों करे? शेखर, मैंने माँ जी के कहीं पर भी आने जाने से रोक टोक नहीं की है। वो कहीं पर भी आ जा सकती है, लेकिन लक्ष्मी के घर नहीं। तुम जानते हो ना वो हम दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, मैं तेरे लिए मिठाई लाया। तुझे याद है? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी। चंदर से तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, अच्छा नहीं लगता। माँ जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं नहीं चाहती शेखर कोई भी ऐसी जगह जाए जहां पर मैं नहीं चाहती, जहां के लोग मेरी इतनी सी भी इज्जत ना करते हो। आपका क्या है? अभी अभी आई हैं, 4 दिनों बाद चली जाएंगी। कमाल कर रही हो बहू, मुझे आए हुए यहाँ 2 दिन भी नहीं हुए और तुम मेरी जाने की बात कर रही हो। माँ जी प्लीज। और चंदर ने ऐसा किया क्या जो तुम इसके पीछे पड़ गई हो? माँ जी प्लीज, ये हम दोनों का आपस का मामला है, आप हमारे बीच में मत बोलिए। हम अपना मामला खुद सुलझा लेंगे। चारू, तुम हद से बाहर जा रही हो। मेरी माँ जितने दिन रहना चाहेगी रहेगी और जिससे मिलना चाहेगी मिलेगी। इज दैट क्लियर टू यू? तो ठीक है, रहो तुम और तुम्हारी माँ। मैं जा रही हूँ। चारू, चारू कहाँ जा रही हो?
बड़ी बहू के नाक पे गुस्सा तो ऐसे रहता है कि बस मुझे जवाब दे दिया। हर एक मेरी छोटी बहू है, उसे कुछ भी कहूं बेचारी सर झुकाए सब सुनती रहती है। गिरीश से कमरे में जो बात करती है ना, मजाल है कमरे के बाहर कोई सुन ले। बड़ी बहू ने तुझे कल कमरे से बाहर निकाल दिया। कितना दुख दे रही है तुझे। मेरी किस्मत देखो, बहू के बुलाने पर आई मैं यहाँ। इसलिए बुलाया था उसने मुझे कि यहाँ आकर मेरी बेइज्जती करे। जा बेटा जा, उसको मना के ले आ। वो जैसा कहेगी मैं वैसा रहूंगी, तो उसको मना के ले आ। हाँ, वो वापस आ जाएगी। शाम तक उसका गुस्सा उतर जाएगा, वो वापस आ जाएगी। नहीं बेटा, घर के झगड़े घर में ही रहने चाहिए। बाहर बात जाएगी, बेकार बदनामी होगी। जा मना के लेके आ। मेरी तरफ से भी माफी मांग लेना। जा बेटा। रिनी, मम्मा हाय। हाय। गेस मुझे आज कौन मिलने आया था? मम्मा आई कांट गेस। रोज आपसे इतने लोग मिलने आते हैं। हाउ एम आई सपोज्ड टू नो? आज कोई इंडिया से आया था तुम्हें मिलने। इंडिया से? मगर हाँ, मैं तो इंडिया में किसी को नहीं जानती। हाँ जानती हो, तुम उनसे वहां मिली भी थी। मम्मा, मैं इंडिया में सिर्फ शेखर की फैमिली से मिली थी। एग्जैक्टली। शेखर की मदर आई हैं। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। रियली? और शेखर भी चाहता है तुम उनसे मिलो। अच्छा। मम्मा, शेखर अभी घर पर है? शेखर अभी घर पर है और कल वीकेंड है। हो सकता है कल शेखर अपनी मदर को लेके कहीं बाहर चला जाए। तुम एक काम करो, तुम अभी जाके उन्हें मिल लो। रियली? थैंक्स माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माँ जी को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। चारू, एक बार फिर से सोचो। शायद तुम्हारे दिल में कोई और प्रॉब्लम है और तुम उसका गुस्सा माँ जी पर उतार रही हो। या ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मैं कैसे मानूं आपा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रात को रिनी शेखर के साथ थी। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। वो धीरे धीरे शेखर के करीब आ रही है। और शेखर ने तो कल रात को इसी बात पर मुझसे झगड़ा किया। मैं शेखर से बात करूंगी और माँ जी से भी। इस तरह तुम्हें माँ जी के सामने घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी कि मेरी बहू कैसी है। चलो घर चलो। नहीं आपा, मुझे लगता है शेखर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरे वापस जाने की शर्त सिर्फ इतनी है कि शेखर मुझे सच्चाई बता दे। चारू, मियाँ बीवी का रिश्ता शर्तों पर नहीं होता है। रिश्ते में इतनी पुख्तगी होनी चाहिए कि एक दूसरे का इशारा समझ जाए। चलो कमान, ना बी अ सेंसिबल गर्ल। उठो, चलो उठो, कमान। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते। बस शेखर तो यहाँ नहीं है बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो आपसे मिलने आई थी। मम्मी ने कहा कि आप इंडिया से आई हैं, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। हाँ अच्छा किया। तुम्हारी मम्मी तो छोड़ने आई थी मुझे। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर बैठो ना बेटी। हाँ चलो बैठो। और सुनो, राहुल के साथ खुश तो हो? माँ जी, आपसे क्या छुपाऊं? राहुल कुछ दिन पहले ही मुझे छोड़कर कहीं चला गया। छोड़कर चला गया? हे भगवान, कैसे कैसे आदमी होते हैं। और ये राहुल ना, आदमी ठीक नहीं था। उसने बंबई में भी किसी लड़की को धोखा दिया। वो वहां रो रही है उसके लिए, और यहाँ तुम। बेटा तुम दुखी मत हो, बस यही सोचो कि उसकी किस्मत में तुम नहीं थी। माँ जी, मैं किसकी किस्मत में हूँ?
अगर मैं किस्मत का लेखा पढ़ना जानती तब तो बात ही क्या थी। माँ जी, शेखर का है। बहू शेखर तो तुम्हें ही लेने गया था। चलो, तो माँ जी को कुछ नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूंगी आपा?